हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। प्लीज़ ऐसे ही अपना काम करिए और असेंड होते रहिए। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, जिस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चीज़ों को बोलने में, आपको समझने में। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा इस चीज़ को। तो आज बात करने वाली हूँ कि आज का जो ये सुपर मून हमारा रहा है, तो ये क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आया है, किस तरीके की ब्लेसिंग्स लेके आया है। इस टाइम पीरियड में आप किस किस टाइप की एनर्जी से गो थ्रू हो रहे होंगे, तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सुपर मून हमारा आया है, फुल मून आया है, ये 15 नवंबर यानी आज ही है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह की एनर्जीज लेके आया है। एक तो ये जो सुपर मून है, ये इस साल का लास्ट सुपर मून है, और ये नॉर्मल नहीं है। ये अपने साथ बहुत सारी आप कह सकते हैं बहुत सारी खूबसूरत और बहुत सारी बोल्ड एनर्जी जो है ना आपके लिए लेके आया है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप बहुत सारी पावरफुल चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में आप करेंगे। बहुत सारी पावरफुल आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बाहर निकल के आएंगी। जो ये मून है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें आपके अंदर जगाने वाला है, आपको एकदम ऐसे डिटरमाइंड बना देने वाला है। और ये आपसे डिमांड करने वाला है कि आप ऊपर उठें। आप अभी जहाँ हैं वहाँ नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको लेके जाने वाला है उस एनर्जी की तरफ जहाँ पे आपको एक कामनेस फील होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है इस चीज़ों को। और इसके लिए आपको क्या है कि एट प्रेजेंट में जो आपको एनर्जीज दी जा रही हैं, उनको आपको ग्राउंड करना है। अपने आप को ग्राउंडिंग आपको खुद की करनी है, अपने आप को ग्राउंड करना है। ठीक है, अपने आप को अलाउ करना है, खुद को पूरी तरीके से खोल दीजिए, अलाउ कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ठीक है, मून की जो एनर्जीज़ हैं उनके साथ मिलने की, अलाइन करने की जो है ना आपको कोशिश करनी है। आपको मून की एनर्जीज़ के साथ मिलकर जो भी चीज़ें कुछ भी जो आपके स्टक एनर्जी थी, जो ये आपको परेशान कर रही थी, पीछे खींच रही थी, तो इस टाइम पे आपको उन सब एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है। अब सारी चीज़ों को आप लेट गो कीजिए जो भी आपके लिए नहीं है, और अपने आप को अलाउ कीजिए खुल के जीने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए। ठीक है, और जो भी कुछ आपकी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, उन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। जो भी फियर आपके अंदर से निकल के आ रहे हैं, उन फियर्स को फेस कीजिए और रिलीज़ कीजिए। जो भी आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, ठीक है, वो अब इस टाइम पे हो सकता है कि आपके सामने पॉपअप हो रही हों। ठीक है, तो वो इसीलिए सरफेस पे लाए जा रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को ना रिलीज़ कर सकें। तो इस टाइम पे आपको डिवाइन बहुत बहुत खूबसूरती के साथ ये एनर्जी दे रही है, जो कि आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कि आपके ऊपर जिस भी तरीके का जो बर्डन है, जो भी आप बैगेज लेके घूम रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप हटाएं। ठीक है, उन चीज़ों को बंद करें, उनको चीज़ों को ख़त्म करें, रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए अभी जो टाइम आ रहा है ना, जिसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं, वो टाइम सब कुछ बदल के रख देने वाला है। ठीक है, और वो टाइम हमसे यही चीज़ की डिमांड करता है कि अगर आपको खुद को चेंज करना है, तो आपको उस चेंज को फेस करना होगा, उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे चॉइसेस नहीं होती, हमें आगे बढ़ना होता है जब अपने सोल पाथ पे, तो हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं होती। लेकिन हम जब धीरे धीरे
हम आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो हम चीज़ों को समझने लगते हैं कि हाँ, ये जो रिश्ता था ये मेरे लिए नहीं था, और अगर मुझे अपने पर्पस को फुलफ़िल करना है तो मुझे इन बेजान रिश्तों को छोड़ना ही होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप करंटली आप जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि वो जॉब आपके लिए नहीं है, आप और ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं चल सकते, और अगर आपको पता है कि आपको अलाइन होना है डिवाइन के साथ, अपने पर्पस के साथ, तो आपको उसे छोड़ना ही होगा, ठीक है। तो हर चीज़ क्या हो, किस चीज़ के लिए आ रही है कि एक मिशन है आपका, उसको कंप्लीट करने के लिए हर एक चीज़ उसी तरीके से की जा रही है, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम है आपका कि जब आपके न्यू चैप्टर्स ओपन होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑथेंटिक रहना होगा, आपको अ, खुद की रियल सेल्फ में आना होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करके, खुद को एक्सेप्ट करके आप जैसे हैं आप वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए काइंडनेस दिखाइए, ठीक है। ये टाइम ही है कि आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं, आप अपनी सोल के साथ अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका ईयर का एंड चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फास्ट फास्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके ऐसे सरफेस पे आएंगी, तो आपको बहुत सारा टाइम दिया जाता है चीज़ों को हील करने का, बहुत सारे टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ें की भी हैं, ठीक है। बट ये वो टाइम है कि पूरे साल में आपने जितनी हीलिंग की है, उस हीलिंग को आप सिर्फ इस 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। तो आपको डिवाइन बोल रही है कि याद रखें कि आपको खुद के साथ जेंटल रहना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, खुद के साथ अकेले में समय बिताइए, अपने आप से प्यार कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको डिवाइन से मिल रही हैं उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को थैंक्स बोलिए, ठीक है। और अगर आपको ट्रिगर भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को देखिए कि ये ट्रिगर मुझे क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या है, ये चीज़ मुझे बुरी क्यों लगी है, इसको डीपली एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर आप आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, उन सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी हायर सेल्फ में आके। जो एनर्जीज़ आपको मिल रही है ना इस टाइम पे या मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको आपके आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम से निपटने में आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। अगर आप फ़िलहाल किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, तो आपको डिवाइन सामने से आपकी सोल फैमिली के कुछ ऐसे लोग देने वाली है जिनके साथ आप उन चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएंगे, और वो लोगों के साथ बात करके ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, याद रखिए कि आपके पास हमेशा एक हेल्पिंग हैंड है डिवाइन का, बस ज़रूरत है तो आपको उस हाथ को पकड़ने की, उससे जुड़ने की, ठीक है। वो इंतज़ार करे कि आप कब उससे जुड़ेंगे, और ये जो हेल्प है आपको हर तरीके से मिलेगी, बहुत ईज़िली आपको हेल्प करेगी, बहुत ईज़िली आपको एक गाइड करेगी, बहुत बहुत आसान होगा ये ऐसा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे किसी भी छोटी सी चीज़ के बारे में भी आपने यूनिवर्स को से बोला, और वो चीज़ आपको तुरंत से मिल गई। वो क्यों? क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रही है। तो जो ये मून की जो एनर्जी है ये आपको भी बताने है कि आपको बहुत सारी ऐसे बहुत ही मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, और आपको ये देखना है कि आपको किन चीज़ों को संभाल के रखना है और किन चीज़ों को आपको निकाल देना है, ठीक है। अगर आप वरिड हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप सोचिए इस चीज़ में कि ऐसी कौन सी चीज़ है ना कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर एक एक बोझ बनी हुई है, एक बर्डन आपको लगता है, एक बोझ लगता है, तो उस चीज़ को
देखने की कोशिश कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर कि ऐसे क्या क्या फ़ियर है या क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं या कैसी ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है ना वो भी नहीं कर पा रहे हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। उसके बाद फिर आपको रिलीज़ करना है चीज़ों को। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो अब आपके काम की नहीं है, हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी हैबिट हो पुरानी, ठीक है, या फिर आपकी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स आपके रहे हों, या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ रही हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को देखिए, नोट कीजिए, उनको लिखिए, ठीक है, और उन चीज़ों को फिर रिलीज़ कीजिए। तो जो ये हमारा फुल मून आया है, ये हमें बोल सकते हैं कि इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हमें उस चीज़ के लिए जो है ना बोल सकते हैं कि एनकरेज कर रहा है कि हम उस रास्ते पे जाएं, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये टाइम है जब आपको अपनी एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और तैयारी करनी है उन सब चीज़ों की जो आगे आपको मिलने वाली हैं। ये टाइम ही है चीज़ों को कंप्लीशन का, रिलीज़ करने का, और डीपली स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने का, ठीक है। ये आपको लेके ही जाएगा, ये मून की एनर्जी आपको इनक्रेज करने ही वाली है कि आप अपने लिए सिक्योरिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। जो भी चॉज़ आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप टाइम है कि आपको जो भी आपकी चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं उनको एंड करना है, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक परफेक्ट टाइम है, एक अच्छा मोमेंट है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, और उन इश्यूज़ को रिसॉल्व कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस टाइम पे हो सकता है आपको आपके इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रह सकते हैं फुल मून के टाइम पे। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि इस टाइम पे जितना इमोशंस आपके ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी डीपली कनेक्ट कर पाएंगे अपनी इनर सेल्फ से, अपनी रियल सेल्फ से, और उन चीज़ों को बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाएंगे जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए आगे नहीं जा सकती हैं। और ये साथ साथ में आपकी जो आपके लिए मटेरियल अबंडेंस जो है उसको भी लेके आ रहा है। आपका सेक्रल सोलर बहुत अच्छे तरीके से उनकी क्लींजिंग हुई है और वो एक्टिवेट हुए हैं आपके, तो अबंडेंस ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आएंगी। आप अपने टीएफ के साथ कुछ ऐसे सेंसुअल प्लेजर्स को भी इंजॉय कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो ये आपको बता रहा है, ये आपको दिखाने आया है, आपके सेंसेस से जागरूक कराने आया है। फुल मून आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है कि आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं अपने आप में, आपको बहुत खूबसूरत बनाया गया है, तभी आपका टीएफ पूरी दुनिया को छोड़ कर सिर्फ आप ही के लिए पागल है, ठीक है। वो दिखाता नहीं है क्योंकि आप खुद को देखते नहीं हैं। जिस दिन से आप खुद को उतना सुंदर, उतना खूबसूरत देखने लग जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप अपने टीएफ की नज़र में क्या हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सुपर फुल मून है, लास्ट फुल मून है, तो एक बहुत अहम रोल जो है ना ये अपना अदा करने वाला है आपकी असेंशन की जर्नी में। ये आपको हेल्प कर रहा है, आपको इवॉल्व होने में, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ने में, आपको अलाइन करने में, आपकी फ्रिक्वेंसीज़ को हायर लेवल तक ले जाने में, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये टाइम है कि आप जितना ज़्यादा डीप में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी इनर विजडम के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा जितना आप खुद जागेंगे, उतना ही आप दूसरे लोगों को के साथ भी, मतलब जो कलेक्टिव जो अवेकनिंग होती है उनके साथ, उनको भी जगा पाएंगे, उनको भी चीज़ें बता पाएंगे। तो अब इस फुल मून का जो ये मैजिक है, इसको एम्ब्रेस कीजिए, इस एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। इस एनर्जी को, इसको अलाउ कीजिए, खुल के लीजिए इस एनर्जी को, और वो आपको जो गाइड कर रही है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाली है, बहुत पीस देने वाली है, और आपको हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देके जाने वाली है, उन सब चीज़ों को लीजिए। तो बहुत सारी
आपको ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी आपके लिए लेके आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना कंप्लीट होंगी, बहुत सारी चीज़ों के आपको क्लोज़र भी मिलेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहने वाली है। इमोशनली आप चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। और ये टाइम ही है रिलीज़ करने का, तो लेट गो कीजिए अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को, उन सब चीज़ों को जो आपके साथ आगे नहीं जा रही हैं, और स्पेस बनाइए अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। इस जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए और वेलकम कीजिए उन न्यू एनर्जीज़ का जो डिवाइन आपको दे रही है, ठीक है। लेट गो कीजिए हर उस चीज़ को जो फालतू की है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेट गो कीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। अब आप अनइंटेंशनली सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, एक आदत है, ठीक है। देखिए, आप जो देखते हैं उसका असर आपके ऊपर बहुत हद तक पड़ता है, ओके। तो अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए। बाकी टाइम के लिए कोशिश कीजिए कि आप उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। कोई गॉसिप आप किसी के साथ बैठ के कर रहे हैं, उस चीज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को भी लेट गो कीजिए कि जब आप वेट करते हैं कि जब कब सही समय आएगा तब मैं चीज़ों को करूँगा, उस चीज़ को लेट गो कीजिए। आपको जो डाउट्स आते हैं अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, उस चीज़ को हील कीजिए, ठीक है। हील कीजिए उस चीज़ को कि आपको पीपल प्लीजिंग करनी है, कि आपको लगता है कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं खुश नहीं रखूँगा तो मेरा काम नहीं निकलेगा। बट आप भूल जाते हैं कि आप एक डिवाइन का हिस्सा हैं, आपने जन्म एक डिवाइन की लाइट से लिया है, तो आपको कोई पीपल प्लीजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल प्लीजिंग सिर्फ एक ब्लॉकेज है, एक वुंड है, एक अपसेट है जिसको आपको सिर्फ हील करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के साथ ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिंगी हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए। और क्या लेट गो करना है, जैसे आप कोई प्लान बनाते हैं और उस चीज़ को आप फिर कैंसिल कर देते हैं किसी ना किसी डर की वजह से, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस पॉइंट को हील कीजिए अपने अंदर, ठीक है। तो ये फुल मून आया ही ऐसी रेडिएट स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, जो कि रेडी है, जो भी आपकी कार्मिक एनर्जी, जो आप उसकी एनर्जीज लेके जाते हैं, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप अपने इवोल्व पाथ पर एक नया स्टेप ले सकें, ठीक है। और ये टाइम है, ये वो मोमेंट है जब आपको खुद को, अपने आप को फ्री कर देना है अपने आउटडेटेड तुझ से, आपके आउटडेटेड जो हैबिट्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है। सोशल, कल्चरल या जो भी चाइल्डहुड कंडीशनिंग आपने देखी है, उन सब चीज़ों को छोड़ देना, उन सबको रिलीज़ कर देना है, अगर आपको अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक आना है तो इस फुल मून पे और क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सीक्रेट्स आपके रिवील हो सकते हैं जो छुपे हुए थे किससे रिलेटेड, जो कि ऐसे थे कि जिसको एक तरीका इल्यूजन था जो आपके दिमाग में बैठाया गया था। आप अब उन चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है, आप समझ पाएंगे, ठीक है। और अब आप धीरे धीरे अपनी रियल फॉर्म में जैसे जैसे आएंगे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कुछ सुन के आपको ट्रिगर आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो कुछ मोमेंट्स के लिए रुकिए, ठीक है। अपना इनर वर्क कीजिए, अपने मिरर एक्सरसाइज के साथ उस इशू को हील कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई है, इस चीज़ से आपको जो है ना इतना बुरा क्यों लग रहा है, इस चीज़ से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ठीक है। उन इमोशंस को अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्शन लेने से रोक रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। और अभी आपका टाइम है, काम कीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप इस चीज़ के लिए पछताएं या रिग्रेट करें
कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये टाइम है स्टेप इन करने का, जहाँ से आपको एक कह सकते हैं एक चाबी मिलने वाली है, जहाँ से आपकी ब्लेसिंग्स का द्वार जो है ना खुलने वाला है। तो ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है कि आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए फोकस्ड रहें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। किसी भी काम को करने से पहले ही उसके ऊपर गिव अप प्लीज़ मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझसे तो ये इशू हील होगा ही नहीं। ठीक है, वो काम करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस काम से आपको अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे ही कीजिए हीलिंग, फास्ट नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही कीजिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए। ठीक है, खुद से प्यार करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को ऐसे लेज़ी नहीं बनाना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, उसको कोशिश कीजिए करने की, खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये जो फुल मून है आपका आ रहा है कि आपने जो मई मंथ के अंदर जो चीज़ कह सकते हैं, जो बीज आपने बोआ था उसका फल जो है ना वो आपको मिल रहा है। और साथ साथ जो आपने 11/11 पोर्टल पे मैंने बोला था कि जो भी एनर्जीज आपने पुट की है उसका फल आपको आगे मिलने वाला है। हो सकता है देखिए इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जब आप अलाइन करेंगे ना डिवाइन के साथ, अपने पाथ पे आप अलाइन करेंगे तो आपके कर्मा होंगे, आपके डिज़ायर्स होंगे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इस टाइम पे पूरे तरीके से ना हिला के रख देने वाली हैं। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप को ओपन रखिए, अपने डिवाइन गिफ्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल भी रही हैं, एट प्रेजेंट में मिल भी रही हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर लो वाइब्रेशन आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको देखने की कोशिश कीजिए। इन फ्यूचर जो मिलने वाला है उसके लिए रेडी रहिए। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने जो भी, अगर आप लेज़ी हैं, ठीक है, लेज़ीनेस आपको फ़ील हो रही है या कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ अजीब ही टाइप का आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आपके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है दोबारा से। ठीक है, और ये टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। फुल मून आया ही है जो हमें एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जो है ना लेके जा रहा है। ठीक है, तो लेटिंग गो आपको करने हैं, लेट गो की करना है आपको। अपने जो अटैचमेंट्स हैं, अपने कंफर्ट जोन के साथ जो आप जुड़ाव महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों को हटाना है ताकि आप अपनी ऑथेंटिक ग्रोथ में आ सकें। ठीक है, और ये पावरफुल फुल मून जो है ना ये लेके आ रहा है आपके अंदर एक डिज़ायर, किसकी, फ्रीडम की डिज़ायर आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर से दबा दी थी, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करने की डिज़ायर। ठीक है, उन सब चीज़ों से आपको दूर हो जाने की ज़रूरत है, जो कि वास्तव में सच है ही नहीं, जिन्हें सिर्फ बनाया गया है, जिन्हें सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, जिन्हें आपके अंदर डाला गया है। और इस टाइम पे आपको ये रिकॉग्नाइज़ कराया जाएगा, ये पहचान आपको कराई जाएगी कि कौन से चेंजेस जो है ना आपको करने की ज़रूरत है। वो स्टार्टिंग में आपको चैलेंजिंग लगेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे अलाउ करेंगे खुद को उन चेंजेस के लिए, ठीक है, आप अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस न्यू पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपकी सारी विश जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं। ठीक है, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टार्टिंग में आप जब एक टनल के अंदर जाते हैं, आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है, बट आगे आपको एक लाइट दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ही आप उस एंड तक आते हैं उसके बाद आप एक लाइट को देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप एक्सपीरियंस करेंगे कार्मिक रिवॉर्ड्स, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसके लिए आपको क्या कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी काम आपने किया है उसके लिए आपको जो मिलना चाहिए, अच्छा या बुरा, वो मिलेगा। जो लेसन्स आपने सीखी हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उससे आपको क्या नया एक एक्सपीरियंस मिलेगा, नए कुछ गिफ्ट मिलेंगे, नई कुछ और सीख मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट है ये हमें एनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, एक क्लैरिटी के लिए। ठीक है,
एम्ब्रेस करती है कि हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा है और फ्यूचर के लिए हम किस हद तक कमिटेड हैं और हमारी वैल्यूज़ क्या हैं और क्या हम उन वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसे स्लीपी फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे नींद आ रही होगी, या फिर आप सोना तो चाहते हैं बट आप सो नहीं पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको सोना है बट आप सो नहीं पा रहे, बट फिर भी आप ऐसे सोया सोया सा फील कर रहे होंगे। एक बहुत ही अजीब सी लेज़ीनेस आपको फील हो रही होगी। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव में उनको बॉडी एक्नेस हो सकते हैं, ठीक है, उनके बैक एरिया पे हो सकते हैं, नेक पे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जैसे न्यू एनर्जीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं तो ये सारी चीज़ें ना होती हैं, जो जो नेगेटिविटी है वो किसी न किसी तरीके से बाहर आती है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है, आराम से बैठना है, इन एनर्जीज़ को लेना है, जो एक्स्ट्रा की एनर्जीज़ हैं उन सबको लेट गो कर देना है। हर उस चीज़ को, हर उस इंसान को आपको माफ़ कर देना है जिसने आपके साथ जो भी जैसा भी किया, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने आप को कहिए कि जितना ज़्यादा हो सके खुद के साथ समय बिताइए, मेडिटेट कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मेडिटेट कीजिए, जितना 5 10 15 मिनट जितना आपसे हो रहा है उतना कीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को लिख के भी आपको रिलीफ फील होगा, ठीक है। एनर्जीज़ को हील करने की कोशिश कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप रिलीज़ नहीं कर सकते, बट हाँ, इस टाइम पे जो भी एनर्जीज़ आप अपने अंदर डालेंगे वो आगे, ये बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर आपका ऑलमोस्ट पूरा निकल जाएगा उन एनर्जीज़ में ही। अब अगर आप पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, पॉजिटिव एक माइंडसेट रखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। देखिए, ये टाइम है जब आप अपने न्यू पर्पस से जुड़ने वाले हो, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोना धोना भी हो रहा होगा, हैवी पर्जिंग भी हो रही होगी आप लोगों को। आप लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे, 555, 444, 222, 333, 1010, इस तरह के आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे, 1221, इस तरह के नंबर दिख रहे होंगे। तो आपको सिर्फ डिवाइन इतना बताने की कोशिश करे कि जो आपके लिए नहीं बना है उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। डिवाइन आपको वो चाबी देना चाहती है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को है ना, उसका डोर को ओपन कर सकते हैं। बट वो की लेने के लिए आपको पीछे का जो सारा पैकेज है ना, जो भी बर्डन है, जो भी वेस्ट की चीज़ें हैं जो आपकी सिर्फ एनर्जीज़ को खा रही है, उन चीज़ों को छोड़कर उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। सो गाइज़, ये एनर्जीज़ थी